मैं अब बसद अदब व एहतराम अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जब वो खिताब फरमा रहे हों तो मालूम होता है कि अल्फाज लब कुशाई के मुंतज़िर तसलसल व रवानी रब्बे जुल जलाल की फरावानी अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा फजीलतुल शेख जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद कफील खान साहब दामद बरकातुहुल आलिया खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये अज़ीम शान तारीख़ी और तारीख़ साज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इसके इनेक़ाद पर अज़ीज़ान मोहतरम मौलाना मोहम्मद उसामा साहब, मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब और मक्की मस्जिद के वो तमाम अहबाब दोस्त और हमारे इलाक़े के वो तमाम के तमाम काबिल इज़्ज़त तकरीम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, जिन सब ने इन हज़रात की सरपरस्ती फरमाई और कमोबेश गुज़िश्ता एक महीने से अपनी अपनी मसाजिद से, अपने अपने हलकों से इस बात की आवाज़ को लोगों के बीच में लगाया कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करनी है और इसको कामयाब बनाना है। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मैं तो इस इलाके के जितने हज़रात हैं उन सब की तरफ से एक मेज़बानी के तौर पे चंद कलिमात पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मेहमानान ज़ी वक़ार, शाहीन ख़त्म नबूवत, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह करीम उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। जानशीन ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अमजद खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम और दीगर हज़रात उलमाए कराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे आपके सामने और आप लोगों के सामने अपने इल्म के मोती बखेरेंगे। मैंने बतौर तशक्कुर के चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। कल के जुमे में भी यही बातें आपके सामने दो तीन अर्ज की थी। सबसे पहले इस मस्जिद के दाएं बाएं दुकानदार हजरात, प्लाजों के सदर सेक्रेटरी हजरात, आप तमाम हजरात को अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोगों ने आक़ाए दो जहां सरवर सरवरां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफादारी के लिए आप हजरात ने ये जो कुछ भी किया है इसकी कीमत दुनिया में नहीं मिल सकती, अल्लाह अता फरमाए। कुतुब तफसीर में लिखा है
कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मेरे अजीजों और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अल्लाह करीम अपनी तौहीद के हवाले से और अपने हबीब की जात की इज्जत और नामूस के हवाले से बहुत हसास और गैरतमंद है। कोई शख्स ये समझे कि हमारे इन कामों के करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, आप तारीख को उठाकर देख लीजिए। मक्के के रहने वालों ने, मक्के के रहने वालों में अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, इन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक से इनकार किया। ये समझे कि शायद हमारे इनकार करने की वजह से काम रुक जाएगा। अल्लाह करीम ने हबशे से बिलाल को भेजा, रूम से सुहैब को भेजा, फारिस से सलमान को भेजा। अल्लाह करीम जिससे चाहता है दीन का काम लेता है। वो किसी करीब वाले का, दूर वाले का मोहताज नहीं है। वो अपने नबी की इज्जत और नामूस के लिए दरख्तों को जुबान अता करता है, पत्तों को जुबान अता करता है, पत्थरों को जुबान अता करता है, हैवानात को जुबान अता करता है कि वो कलाम करते हैं और सरकार की इज्जत और नामूस की गवाही पेश करते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनों ने, अजीजों ने, भाइयों ने नाकदरी की, चंद खोटे सिक्कों के इवज बेच दिया। ये नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी का पड़पोता और मुस्तकबिल का खुद नबी, तारीख का वो सितम है कि बिकते बिकाते बाजार मिस्र में पहुंचते हैं, इनके दाम लग रहे हैं। और वहीं पर एक औरत, गरीब औरत जो चरखा चलाती है, छोटी छोटी धागे की अट्टियां और गिट्टियां बनाती है, पता चलता है कि यूसुफ के बाजार मिस्र में दाम लग रहे हैं। वो सर पे धागा उठाए चली जाती है बड़ी तेजी के साथ। किसी ने पूछा कि बीबी कहां जाती हो? कहने लगी कि पता चला है कि बाजार मिस्र में जनाब यूसुफ के दाम लग रहे हैं। कहने वाले ने कहा कि उसकी कीमत जानती हो कितनी है? उसकी कीमत तो जौहर शनासों ने कीमत तय की है कि तराजू के एक पलड़े में उसे रखा जाए, दूसरे में सोने के बराबर तोला जाए। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कहने लगी जानती तो हूं कि यह कीमत कुछ भी नहीं है, मगर कल बारगाह खुदावंदी में कह तो सकूंगी कि मौला जो कुछ मेरे पास था वो लेके तेरे महबूब की खरीदारों में मेरा शुमार हो गया। मेरे और आपके पास जो कुछ भी है मेरे दोस्तों और अजीजों, गो के ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे की गदाई और चौकीदारी के लिए कोई हैसियत और दर्जा नहीं रखता, मगर ये छोटी सी कोशिश, ये छोटी सी काविश, ये उलमाए कराम की मेहनत, ये नातखा हजरात की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर पहरा देने के लिए एक चौकीदारी करने का मनसब पूरा करना, ये वो चीज है कि जिसको मेरे अजीजों और दोस्तों परवरदिगार अगर नजरे करम फरमा ले, हमारे और आपके सारे जिंदगी के काम सवर जाएंगे। एक बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती है कि साहब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज यहां पर है, 20 दिन के बाद वहां पर है, 25 दिन के बाद वहां पर है। ये इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर, इसी एक उन्वान पर, एक मौजू पर इतनी कॉन्फ्रेंसें करने की क्या जरूरत है? आप यकीन माने, वल्लाह वल्लाह, पूरी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी स्टेज पर जिम्मेदार शख्सियात के सामने पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस महाज पर ये उलमाए कराम, आप मुसलमाना ने अहले सुन्नत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे के चौकीदार, अगर हम पहरेदारी का ये फरीजा अंजाम न दें, यकीन माने मेरी और आपकी नस्लों का कुछ नहीं पता कि ये सरकार के वफादार रहेंगे कि गद्दार बन जाएंगे। गलियों में, चौकों में, चौराहों के अंदर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना मुतहर्रिक मीडिया है उनका, कितना मुतहर्रिक नेटवर्क है उनका, जो नस्लों की नस्लों को, खानदानों के खानदानों को मजहब तब्दील करवा देते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा देते, हमें और आपको एहसास नहीं होता। नहीं यार, वो तो बड़े पुरअमन लोग हैं, वो तो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से लड़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये खामखा के लिए मौलवी लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं। देखो जी, उनकी टोपी भी है, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, तमाम काम करते हैं। उनका कौन सा काम है जो मुसलमानों के खिलाफ है? ये मौलवी ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। आप जानते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, मुसैलिमा एक शख्स है जिसका नाम था मुसैलिमा, और आज उसे याद करते हैं मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम से। कज़्ज़ाब का माना बेइंतहा झूठा, और ये कज़्ज़ाब का लक़ब उसे दुनिया के किसी फर्द ने नहीं दिया था। आक़ाए दो जहां सरवरे सरवरां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद उसे लक़ब अता फरमाया था। ये कज़्ज़ाब है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी बैतुल खला में मरता है, न मरता वहां पर, ये बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा होता, गिलाफ़े काबा इसके हाथ में होता, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का खर इसके सवारी पे होता, जनाब मूसा का आसा इसके हाथ में होता, और ये फिर भी मरता तो खुदा की कसम ये जहन्नमी था, ये लानती था, ये कज़्ज़ाब था, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब रहेगा। इसके मानने वाले कज़्ज़ाब रहेंगे। आज हम में और आप सबके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इश्क़ व मोहब्बत की शमा रोशन है। अल्लाह करीम हमारे अकाबरीन की कब्रों को नूर से भरपूर फरमाए, जिन्होंने रात और दिन की परवाह किए बगैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत की ये शमा मेरे और आपके कल्ब में रोशन की। अल्लाह इसको तासुब क़यामत रोशन रखे, पाइंदा और ताबिंदा रखे। हम लोग जामिया शरीफिया में जब पढ़ रहे थे, दौरे हदीस का साल 1993 में दारुल देवबंद से, हिंदुस्तान से दो अजीम शख्सियात तशरीफ लाई। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आयतुम मिन आयतिल्लाह हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे अल्लामा सैयद अंसर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। जामिया के सहन में तुलबा का मजमा था, असातिज़ा का मजमा था। हजरत अक़दस अल्लामा अंसर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनको वास के लिए फरमाया गया। हजरत वास फरमा रहे थे, इल्म के, हिकमत के, दानाई के मोती थे जो आपकी जुबान से जारी थे। वहीं पर बात करते करते अपने वालिद मोहतरम का तस्करा फरमाया कि वालिद मोहतरम अल्लाह करीम की तरफ से इम्तहान था, और इम्तहान के तौर पर उनको बवासीर की बीमारी, और बवासीर भी खूनी बवासीर, और उस दौर के अंदर तफसीलात में नहीं जाना चाहते ये उलमाए कराम, ये खत्म नबूवत के शाहीन और मुजाहिदीन जो उस तमाम की तमाम तारीख के निगरान और निगहबान बनकर, चौकीदार बनकर नई नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम इनके इल्म में, कोशिशों में बरकत अता फरमाए। तारीख बर्रे सगीर का अजीम मुकदमा बहावलपुर, जहां से इस फितने के दबाने का और फितने के पकड़ने की पहली बुनियाद चली, अल्लाह ने एक औरत को कबूल फरमाया, एक खातून को अल्लाह ने कबूल किया। मुकदमा है मुकदमा बहावलपुर। कहां हिंदुस्तान, कहां बहावलपुर, गर्म इलाका, गर्मी का मौसम है, और मरीज कौन? बवासीर का मरीज है। अल्लामा अंसर शाह फरमाते हम छोटे थे, रेलगाड़ी के अंदर आना था सहारनपुर से बहावलपुर, अब्बा जी में हिम्मत न थी, तुलबा ने अब्बा जान की चारपाई पकड़ी और चारपाई पकड़कर स्टेशन तक लाए। हम बच्चे थे, बेटे थे, छोटा था मैं। जिस वक्त में अब्बा जान को रेलगाड़ी में सवार करने लगे, अब्बा जान की कैफियत को देखा, बीमारी को देखा, मैं जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अब्बा जान ने कहा, बेटा अंसर शाह रोते क्यों हो, क्या वजह है, क्या सबब है? मत रो तुम। ये कौन कह रहा है?
ये वो कह रहा है जिसके शागिर्दों के नाम क्या हैं? मुहद्दिस असर अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमामुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सैयद बद्र आलम मेरठी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस्ताजुल कुल्ले फिल कुल हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शागिर्द है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शागिर्द हैं ये। उस्ताद मोहतरम का क्या अंदाज होगा, क्या आलम होगा। फरमाया कि बेटा अंजर शाह, मत रोको मुझे, बाप और बेटे की मोहब्बत के ये आंसू बहाकर मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। अरे जिंदगी भर पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे ताजिरों, मेरे दुकानदार साथियों, आपकी मस्जिद का जो इमाम है, आप उसकी इज्जत और ताजीम और तकरीम करते हैं। खुदा की कसम ये वो शख्स है जो एक मर्तबा सरकार की जो हदीस पढ़ लेता है, नजरों से गुजार लेता है, परवरदिगार आलम मरते दम तक उसे कभी जहन से निकलने नहीं देता, मुकम्मल ज़बानी याद करते हैं। चलती फिरती लाइब्रेरी, कुतुबखाना है ये। अल्लाह की अलामात में से एक निशानी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का जीता जागता नमूना है। मेरा और आपका काम क्या, मेरा और आपका इल्म क्या, फहम क्या, फरासत क्या है, हमारी कुर्बानी क्या है सिलसिले में। और उसके बाद हम थोड़ी सी चीज करने के बाद सोचें बहुत कर दिया। ये वो शख्स है जो रात और दिन काल अल्लाह काल रसूल के तराने गा रहा है। ये वो शख्स है जो रात और दिन इल्म के मोती बखेर रहा है, जिसके सामने अल्लाह करीम ने इल्म के ऐसे मोती बखेरे, चेहरे पर वो जलाल है, जमाल है, नूरानियत है कि महज जिनके चेहरे को देखकर सैकड़ों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कि जिस नबी के कलमा पढ़ने वाले का ये चेहरा नूरानी है, उस नबी का क्या आलम होगा। अपने साहबजादे से फरमाते, उनके साहबजादे ने फरमाया, हमने कानों से सुना तालिब इल्मी के दौर में, फरमाया कि बेटा रो मत, रोको मत, जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए, जिस चौकीदारी के लिए जा रहा हो, और जो अल्फाज फरमाए वो आज तक मेरे कानों में मौजूद है, जो उनके साहबजादे ने फरमाए। फरमाया कि बेटा जिंदगी भर पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लिखते रहे, लिखाते रहे, किताबें लिखी, सब कुछ किया, अगर अल्लाह मरने के बाद आक़ाए दो जहां, सरवरे सरवरां, इमामुल अंबिया, नबीजुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर परवरदिगार आलम उनके दरवाजे पर, उनकी चौखट पर पहरा देने वाले कुत्तों में अनवर शाह का शुमार कर ले, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अरे मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हम और आप, हमारी क्या मजाल, क्या हैसियत, क्या मेहनत, क्या कोशिश, क्या काविश। ये वो आवाज है जो इस वक्त में खुदा की कसम दिन रात सुबह शाम हर वक्त लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया का दौर है, हर अंदाज में, हर तरीके से इस फितने को दबाने की जरूरत है। जान के जरिए, माल के जरिए, इल्म के जरिए, फहम के जरिए, फरासत के जरिए, दियानत के जरिए, आप जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जदीद तालीमी इदारों के अंदर पढ़ने वाले हजरात, कदीम तालीमी इदारों में पढ़ने वाले हजरात, सारी बातें एक तरफ कीजिए, आप अपने जहन में इस बात को बिठा लें, जमा लें कि हम हजूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दलील के बगैर आखिरी नबी मानते हैं। किसी चक्कर में ना पड़े। ये ऐसी दलील है जो सामने वाले को जलील कर देती है। आप ये कहें कि कोई दलील हो ना हो, हम किसी दलील के बगैर, देखें यार, आपको और मुझको किसी ने कहा कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, हमने किससे दलील मांगी थी? कहां दलील मांगी? कैसी अजीब बात है कि जन्म देने वाले माँ बाप, वो शख्स कहते ये तेरी माँ, ये तेरा बाप, हम दलील नहीं मांगते। और अल्लाह करीम उस जात को, जिनकी अज़वाज को अल्लाह कहता है कि तुम्हारी माएँ हैं, जिन पर जन्म देने वाली सैकड़ों माएँ निसार और कुर्बान,
वो आका अलैहिस्सलातो सलाम जिन पर जिस्म जान रूह आबा अजदाद सब निसार कुर्बान, हम उनको आखिरी नबी मानने की दलीलों के चक्कर में फंस जाएं? बिल्कुल नहीं। हम किसी दलील के बगैर, किसी लॉजिक के बगैर, किसी बुरहान के बगैर अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातो सलाम को, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते, कह दे बेशक। ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का तकाजा है, हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारे ईमान की बका है। ये कॉन्फ्रेंसें, ये जलसे, इन इज्तिमात का होना, इन तमाम चीज़ों का होना, ये हमारे लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे जिस्म के अंदर सांस का होना ज़रूरी है, रगों के अंदर खून का दौड़ना ज़रूरी है, हवा के अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इस तरह से आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की आवाज़ का लखना हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरी दावत व तबलीग अगर महफूज है ख़त्म नबूवत की बरकत से, जिहाद अगर मौजूद है ख़त्म नबूवत की बरकत से, मुफ्ती का फतवा अगर मौजूद है ख़त्म नबूवत की बरकत से, आलिम का इल्म अगर महफूज है ख़त्म नबूवत की बरकत से, जितने शोबे महफूज हैं, मौजूद हैं, सब के सब ख़त्म नबूवत का सदका है। ये जड़ है, ये बुनियाद है, अकीदों की जड़ और अकीदों की माँ है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हम सबको, हमारी नस्लों को इस अकीदे पर कायम दायम फरमाए। इसी पर अल्लाह करीम हमारा खात्मा फरमाए। हमारे तमाम अजीज़ों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, तमाम दुकानदार हजरात को, ताजिरों को, उलमा को, मशाइख को, जिन्होंने जिस तौर पर भी इस सिलसिले में ताउन किया, अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फ़स्तग़फ़िरु ला इलाहा इल्लल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।